अंतरिक्ष से लौटने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने धरती पर लौटने के बाद से शारीरिक और मानसिक अनुभव को सरल शब्दों से समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे जीरो ग्रेविटी में रहने के बाद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रणाली में ढलना किसी चुनौती से कम नहीं होता। वीडियो को अब तक लाखों लोगों ने देखा और सराहा भी। शुभांशु शुक्ला ने हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन से लौटे। उन्होंने वीडियो में बताया कि अंतरिक्ष यात्रा केवल रोमांच या तकनीक की बात नहीं होती, यह मानव शरीर की सीमाओं की भी परीक्षा होती है। उन्होंने कहा, जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो आपका शरीर पूरी तरह से जीरो ग्रेविटी में ढल जाता है। हर हरकत आसान लगती है, कोई वजन महसूस नहीं होता, लेकिन जब आप धरती पर लौटते हैं तो हर अंग भारी लगने लगता है। सीधा खड़ा रहना और स्थिर बने रहना भी एक चुनौती बन जाता है। शुभांशु शुक्ला ने यह भी कहा कि यह अनुभव उनके जीवन का सबसे अनूठा और सीख से भरपूर हिस्सा रहा। वीडियो में उन्होंने बताया कि जैसे ही अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो तापमान और दबाव में भारी बदलाव आता है। उतरते वक्त सीने पर इतना दबाव महसूस होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने ये सब जोड़ा। वीडियो में शुक्ला ने बताया कि धरती पर लौटने के बाद एक लंबी भौतिक चिकित्सा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले कुछ दिन बिस्तर से उठना भी कठिन था। उन्हें सिर चकराने, मांसपेशियों में कमजोरी और संतुलन की कमी जैसा समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले दिन जब मैं उठकर चलने की कोशिश कर रहा था तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी अनजान ग्रह पर चल रहा हूँ। शरीर बार बार झुकता और सीधा खड़ा रहना भी संभव नहीं हो रहा था। ये सबसे सामान्य प्रतिक्रिया नहीं होती है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक माइक्रोग्रेविटी में रहता है। उन्होंने आगे भी बताया कि भारतीय और विदेशी वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही थी और एक विशेष एक्सरसाइज प्रोग्राम के द्वारा उन्हें वापस सामान्य जीवन में ढालने की प्रक्रिया शुरू की गई। शुक्ला ने बताया कि अंतरिक्ष में समय बिताना न केवल शारीरिक रूप से कठिन होता है बल्कि मानसिक रूप से भी बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। वहाँ ना दिन होता है ना रात, केवल सूरज का बार बार उदय और अस्त होता है। इस पर उन्होंने कहा, हम 90 मिनट में एक बार पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं और इसी वजह से दिन में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त देखने को मिलते। यह मस्तिष्क के लिए बेहद अस्वाभाविक अनुभव होता है। नींद का कोई तय समय नहीं होता, शरीर की घड़ी पूरी तरह बिगड़ जाती है। उन्होंने स्वीकार किया कि कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता था, लेकिन टीम सपोर्ट और मानसिक रूप से तैयार रहने की ट्रेनिंग ने उन्हें इस अनुभव से उबरने में मदद की। वीडियो के अंत में शुभांशु शुक्ला ने भारत के लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि वो इस मिशन को भारत के युवाओं को समर्पित करते हैं जो विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि भारत का हर बच्चा सपना देखे कि वो भी एक दिन अंतरिक्ष में जाएगा। जो मैंने देखा वो अद्भुत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अद्भुत है ये जानना कि अगली पीढ़ी इससे भी बेहतर कर सकती है। उनके उस वीडियो को ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाखों बार देखा जा चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस वीडियो को साझा करते हुए लिखा, शुभांशु शुक्ला जैसे वैज्ञानिकों पर हम गर्व है। उनका अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। सामान्य जनता से लेकर वैज्ञानिक समुदाय तक सभी ने उनके साहस, ईमानदारी और अनुभव साझा करने के इस प्रयास की सराहना की है। भारतीय स्पेस मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर संध्या शर्मा ने कहा, शून्य गुरुत्वाकर्षण में रहने से शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। वापस पृथ्वी पर लौटने समय शरीर को दोबारा उसी सिस्टम में समायोजित करना पड़ता है और यह एक वैज्ञानिक रूप से संरचित प्रक्रिया है। शुभांशु शुक्ला का यह वीडियो न केवल अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी की झलक देता है बल्कि आम जनता को भी ये समझाता है कि अंतरिक्ष यात्रा केवल तकनीकी नहीं बल्कि साहस, सहनशक्ति और मानसिक मजबूती का प्रतीक है। उनका अनुभव यह संदेश देता है कि विज्ञान के इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है और हमारे देश के युवा सब सपनों से आगे बढ़कर अंतरिक्ष तक पहुंचने लगे हैं। शुभांशु शुक्ला ने अपने वीडियो में ये भी बताया कि अंतरिक्ष में जाने से पहले उन्हें कितनी कठोर और विस्तृत ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। उन्होंने कहा कि कई महीने पहले से हमारी फिजिकल और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। हमसे कहा गया कि अंतरिक्ष में तकनीकी जानकारी तो जरूर है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है अपनी सोच, शरीर और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना।
उन्होंने बताया कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी द्वारा बनाए गए सिमुलेशन सेक्टर में ऐसे हालात में रखा गया जहां ऑक्सीजन कम होती है, तापमान अस्थिर हो जाता है और लगातार शोर होता है, जिसमें मानसिक स्थिति की परीक्षा ली जाती है। इसके अलावा उन्हें माइक्रोग्रेविटी, स्पेस वॉक, कैप्सूल एग्जिट और इमरजेंसी रिकवरी जैसे कई चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। सुभांशु ने बताया कि जब वो अपने मिशन के दौरान अंतरिक्ष में थे तो उन्हें तकनीक कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संबंधी जोखिमों में भी सामना करना पड़ा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक दिन हम ऑर्बिट में थे जब हमारे स्पेस स्टेशन के पास माइक्रो डिवाइस यानी अंतरिक्ष का कचरा बहुत तेज गति से आया। हमारी पूरी टीम को तुरंत अपनी गतिविधियां रोककर सेफ जोन में जाना पड़ा। यह कुछ ही सेकंड का मामला था, लेकिन जीवन की अस्थिरता का एहसास करा गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो और उनकी टीम हर दिन धरती से मिलने वाली सीमित कन्फर्मेशन विंडो में अपने परिवारों से बात करते थे। कभी कभी एक शब्द में एक भावना समझनी पड़ती थी, क्योंकि समय कम होता था और भावनाएं ज़्यादा। शुभांशु शुक्ला ने अपने वीडियो में सबसे भावुक पल के बारे में भी बताया। जब उन्होंने पहली बार पृथ्वी को स्पेस स्टेशन की खिड़की से देखा तो उनकी आंखें नमी हो गई। जब आप पृथ्वी को बाहर से देखते हैं, नीली, सुंदर और शांत, तब सारी सीमाएं, सारे झगड़े, सारे राजनीति बहुत छोटी लगती है। उस क्षण मैंने अपने साथ भारत का झंडा रखा था और उसे खिड़की के पास लहराकर प्रणाम किया। ये मेरे जीवन की सबसे गर्वपूर्ण भावना थी। शुभांशु शुक्ला ने इस अनुभव के बाद अपने आने वाले कदमों को भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो अब अंतरिक्ष विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं ताकि भारत के कोने कोने में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। मेरी योजना है कि मैं देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाकर अपना अनुभव साझा करूं। मैं चाहता हूं कि बच्चे अंतरिक्ष को केवल फिल्मों में ना देखें, बल्कि खुद उससे छूने का सपना देखें और हम सब मिलकर उसे साकार करें। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का धन्यवाद करते हुए कहा कि जो भी उन्होंने हासिल किया है वो भारत की सामूहिक वैज्ञानिक चेतना और प्रयास का ही फल है। ISRO की टीम ने जिस तरह हमें हर स्तर पर सहयोग किया, मेडिकल से लेकर टेक्नोलॉजी तक, वो विश्व स्तरीय था। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जहाँ वैज्ञानिक प्रतिभा हर गांव, हर गली में निकल सकती है। वीडियो के अंत में शुभांशु शुक्ला ने युवा भारत को एक प्रेरणादायक संदेश दिया। अंतरिक्ष केवल अमीर देशों के लिए नहीं है, ये हर उस बच्चे के लिए है जिसके अंदर सवाल पूछने की जिज्ञासा है। विज्ञान का मतलब ही है सवाल पूछना, और अगर हम सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन चंद्रमा पर बस्ती भी बस जाएंगे और मंगल पर खेत भी लगेंगे। वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर शुभांशु के प्रति देशवासियों का गर्व और उत्साह देखने का लायक है। एक यूजर ने लिखा, शुभांशु शुक्ला की यात्रा सिर्फ अंतरिक्ष तक नहीं थी, बल्कि यह हर भारतीय दिल तक पहुंची है। वहीं एक शिक्षक ने कमेंट किया, मैं अपने छात्रों को अब ये वीडियो दिखाता हूँ ताकि वो समझे कि सपनों और मेहनत के बीच की दूरी कितनी रोमांचकारी हो सकता है। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला आने वाले महीनों में अपने अनुभवों पर आधारित एक किताब भी लॉन्च कर सकते हैं, जिसकी तैयारी फिलहाल जारी है। साथ ही वो भारतीय युवा वैज्ञानिकों के साथ मिलकर स्पेस आउटर मशीन की शुरुआत करने की योजना में है, जिसमें विज्ञान मेलों, वर्कशॉप्स और लाइव स्पेस सेशन का आयोजन किया जाएगा। शुभांशु शुक्ला का यह अनुभव न सिर्फ अंतरिक्ष और भारत की प्रगति का प्रतीक है, बल्कि ये उस अदृश्य जज्बे की कहानी भी है जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को असाधारण बना सकता है।